आज मैं आपको तुलसी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ और इस कहानी में वृंदा ने भगवान को क्या श्राप दिया और क्यों श्राप दिया हम जानेंगे। इस कहानी को सुनने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। बचपन से ही वह विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। उसका विवाह राक्षस जलंधर से संपन्न हुआ। वह पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। तब उसने अपने पति से कहा कि आपकी जीत के लिए मैं अनुष्ठान करूंगी, जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से कोई भी देवता जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमें इस समस्या से सुलझाएं। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर भगवान से बोले कि कोई दूसरा उपाय बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में चले गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, उन्होंने उनके चरण छू लिए। इस पर वृंदा का संकल्प टूटा और युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आया तो वृंदा ने आश्चर्य से देखा और इस पर भगवान अपने रूप में आ गए, कुछ न बोले और वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया। भगवान तुरंत ही पत्थर हो गए और सभी देवता हाहाकार करने लगे। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और इसके बाद वह अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई और उसकी राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा। कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूँगा और मेरा नाम शालिग्राम होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग से पहले मुझे कोई भोग स्वीकार नहीं होगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी और देव उठवनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में जाना जाता है।